विधानसभा का महासंग्राम। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बुंदेलखंड के सबसे चर्चित फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी जी भी आज हमारे साथ में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर आप ही की बुंदेलखंड की धरती पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। उनको अच्छी बात है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का स्वागत करे तो अच्छा लगता है। और खासकर आपने खुरई विधानसभा क्षेत्र में विजिट किया है, कैसा माहौल दिख रहा है लगा है सर? माहौल बढ़िया है और सरगर्मी पकड़ रहा है चुनाव। और सर आप एक और नाम से पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में चर्चित हैं, वसूली भाई के नाम से। डायलॉग वसूली इसलिए नहीं सुना सकता मैं, जब तक उसमें को एक्टर नहीं होगा तो मैं कैसे सुनाऊंगा। अब 17 नवंबर को मतदान है, आप क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि मतदान देने से मैं आपका अपना मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है, आपका मत आपके मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है, उसका जितना ज्यादा प्रतिशत में आप उसका प्रयोग कर सके बिल्कुल करिए। एक सेल्फ मोटिवेशन का भी उनको लैकिंग होता है कि जो कर रहे हैं वो कर नहीं पाते। बोलते हैं ना सर, सम टाइम वी आर एबल टू क्वालिफाई ट्रैक बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रोसेस। उस प्रोसेस में उनको दिक्कत आती है। मुझे लगता है कि जब तक दृढ़ निश्चय ना करें तो टाइम पास के लिए एक्टर ना बने। पूरी जिंदगी यदि है आपके पास लगाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कल रोल मिल जाए, हो सकता है 10 साल तक ना। बच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल सीट खुरई विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ पर पधारे थे और उन्होंने रोड शो किया। और इसी के साथ में आज यहाँ के बुंदेलखंड के सबसे चर्चित फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी जी भी आज हमारे साथ में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर आप ही की बुंदेलखंड की धरती पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। उनको अच्छी बात है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का स्वागत करे तो अच्छा लगता है। सर अब जो मध्य प्रदेश का 2023 का विधानसभा चुनाव है और खासकर आपने खुरई विधानसभा क्षेत्र में विजिट किया है, कैसा माहौल दिख रहा है लगा है सर? माहौल बढ़िया है और सरगर्मी पकड़ रहा है चुनाव। और अभी तो काफी दिन बाकी है, तो आज 6 तारीख हो गई, 7 है आज, 7 तारीख है, तो 10 दिन बाकी है। तो बीच में त्योहार भी है, दिवाली। तो मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सने सने अपने चरम पे पहुंचेगा चुनाव। और मध्य प्रदेश आगे हमेशा अच्छे लगता है और बुंदेलखंड आगे तो और ही अच्छा लगता है। सर आप एक और नाम से पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में चर्चित हैं, वसूली भाई के नाम से। तो मैं जानना सर, एक दो आप ऐसे फिल्म के डायलॉग आप सुना दीजिए जो अभी आपने। डायलॉग वसूली इसलिए नहीं सुना सकता मैं, जब तक उसमें को एक्टर नहीं होगा तो मैं कैसे सुनाऊंगा। उसमें नहीं निकल सकता वो, तो उसमें को एक्टर का होना आवश्यक है। सो क्षमा चाहता हूँ, कब की आपके स्टूडियो में आएंगे तो एक एक्टर को ट्रेन करूंगा, तब मैं डायलॉग बोलूंगा। अच्छा, जो मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है, 17 नवंबर को मतदान है, आप क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि मतदान देने से? मैं अपनी बुंदेलखंड की जनता, मध्य प्रदेश की जनता से करबद्ध विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि ये चुनाव आपका अपना मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है, आपका मत आपके मौलिक अधिकार क्षेत्र में आता है, उसका जितना ज्यादा प्रतिशत में आप उसका प्रयोग कर सकें बिल्कुल करिए। ये आपका दायित्व भी है, क्योंकि तब आप प्रश्न चिन्ह भी लगा सकते हैं यदि आप वोट देते हैं। तो यदि आप वोट नहीं देते तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में फिर आपको प्रश्न चिन्ह और क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं रह जाता है। इसलिए प्लीज मैं अपने बुंदेलखंड के लोगों से, मध्य प्रदेश के लोगों से, प्रत्येक नागरिक से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि मतदान जरूर करें। सर एक आप ही के प्रोफेशन से संबंधित मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ बुंदेलखंड में भी काफी क्रिएटिव लोग हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में बनाना चाहते हैं, टेलीविजन इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं, लेकिन वो लाइनअप उनको नहीं मिल पाता वहां पर जाने के लिए। एक सेल्फ मोटिवेशन का भी उनको लैकिंग होता है कि जो कर रहे हैं वो कर नहीं पाते। बोलते हैं ना सर, सम टाइम वी आर एबल टू क्वालिफाई ट्रैक बट वी आर नॉट एबल टू क्लियर द प्रोसेस। उस प्रोसेस में उनको दिक्कत आती है, तो उससे वो कैसे बचे और कैसे आगे बढ़े? मुझे लगता है कि जब तक दृढ़ निश्चय ना करें तो टाइम पास के लिए एक्टर ना बने।
पूरी जिंदगी यदि है आपके पास लगाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कल रोल मिल जाए, हो सकता है 10 साल तक ना। सो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और एक्टर बनने के साथ साथ एक दूसरा काम भी सीखें कि जब तक कोई आपके एक्टिंग का या डायरेक्शन का कुछ ना मिले तो आप सरवाइव कर सकें। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की सुंदरता पे यकीन करना। यदि आप अपने सपनों के सौंदर्य पे यकीन रखेंगे तो निश्चय ही वो पूरे होंगे। सर, आपने जब है ना फिल्म मतलब इंडस्ट्रीज में आपने कदम रखा, तो आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, क्या क्या आपने फेस किया? कोई मुसीबत नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, वो काम है मेरा। वो स्ट्रगल, लोग बोलते हैं स्ट्रगल है, अरे वो प्रोसेस है। स्ट्रगल मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने, मेरे मित्रों ने, मेरे शहर ने किया होगा, ये आदमी बन जाए, कुछ कहीं पे पहुंच जाए। वो तो एक प्रोसेस है। यदि डॉक्टर बनने के लिए 5 साल MBBS लगता है, तो एक्टर बनने के लिए भी 10 साल लगने चाहिए, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो सर, एक युवाओं में राजनीति के लिए वो काफी रुझान देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि युवाओं का राजनीति में भी रुझान कितना होना चाहिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनेता से होता है क्या है, और वोटिंग में भी ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं देखा जाता है। कई जगह काफी ग्राफ गिर रहे हैं, तो राजनीति भी समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है सर? इसके लिए कोई समाज मैसेज है? बिल्कुल है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यदि आप लोकतंत्र के हिस्सा बनना चाहते हैं, सजग हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, तो मतदान आवश्यक है। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति राजनीतिक होता है, उसको भले पेशा बनाए ना बनाए, लेकिन उस प्रक्रिया में तो हम सभी शामिल होते हैं। तो बिल्कुल युवाओं से कहना चाहूंगा कि आपका ये हक है, और आप यदि आएंगे तो एक नई पीढ़ी पैदा होगी, नए नेताओं की भी जरूरत है। और क्योंकि उम्र दराज होते हुए नेता है, तो आप सब भी अपने एक नए विचार लेके आइए। और भारतीय राजनीति इतनी दूषित नहीं है कि आप उससे घृणा करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी जी, आज उनसे चर्चा हुई। अब देखते हैं कि इसका रुझान जनता में क्या देखने को मिलता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम।